गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम इलास्टिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? स्ट्रेन डिस्कस करेंगे आज हम, ठीक है ना। कल हमने इलास्टिसिटी डिस्कस किया था। इलास्टिसिटी क्या होती है? किसी बॉडी की वह प्रॉपर्टी होती है जो बॉडी को डिफॉर्म होने से रोकती है, ठीक है ना। The property of a body by which it opposes the change of shape or size on the application of deforming force. Body regain their original shape or size on the removal of deforming force. यदि हम deforming force को हटा देते हैं तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाती है। तो उसे हम ऐसी बॉडीज को हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं और इलास्टिसिटी, इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी और इलास्टिक बॉडी, कितनी सारी बॉडी हमने डिस्कस किया था? इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी और ब्रिटल बॉडी, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, स्ट्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेन। स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन के साथ शुरू करेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ change of configuration, ratio of change of configuration to the original configuration. Change of configuration to the original configuration. कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है यहाँ पे शेप में चेंज होना, साइज में चेंज होना और वॉल्यूम में चेंज होना। शेप, साइज, वॉल्यूम में यदि चेंज होता है तो हम एक शब्द में उसे कह दें कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है, ठीक है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज आता है मतलब साइज में चेंज आ जाएगा। यदि हम किसी बॉडी को खींचेंगे तो क्या वो उसी तरह रहेगी कि उसका शेप बदल जाएगा, साइज भी बदल जाएगा। अभी यदि वो 10 सेंटीमीटर का है तो खींच देंगे तो 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो सकता है। मतलब शेप चेंज होगा, साइज चेंज होगा और उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि किसी बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, यदि वो बॉडी इलास्टिक है तो फोर्स लगाने पे उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा। और इस प्रकार की बॉडी को जिनमें कॉन्फ़िगरेशन में चेंज रेशियो कांस्टेंट रहता है उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन को यदि फार्मूले में लिखें तो क्या लिखेंगे? स्ट्रेन इक्वल टू क्या लिखेंगे? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। फार्मूले में हम लिखेंगे स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? अब यदि ये रेशियो है तो रेशियो सेम क्वांटिटी का होगा। लेंथ में चेंज होगा तो लेंथ अपॉन लेंथ, ठीक है। वॉल्यूम में चेंज होगा तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। शेप में चेंज होगा तो चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। मतलब सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी का रेशियो है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे strain is a
यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस unitless and dimensionless quantity because क्यों? Because it is the ratio of same type of quantity, ratio of same type of क्वांटिटी, सेम टाइप की क्वांटिटी का रेशियो है। यही कारण है कि ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एक ऐसी क्वांटिटी जिसका ना कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है ना? ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। डेफिनेशन याद करिए, स्ट्रेन की डेफिनेशन याद करें। सिंपल से डेफिनेशन है, जल्दी से। इसके बाद हेडिंग लगाएंगे टाइप ऑफ स्ट्रेन। टाइप ऑफ स्ट्रेन, कितने टाइप का स्ट्रेन होता है? कितने टाइप का स्ट्रेन होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। नंबर फर्स्ट, longitudinal, नंबर फर्स्ट है longitudinal strain। नंबर सेकंड है वॉल्यूम स्ट्रेन और नंबर थर्ड है शेयरिंग स्ट्रेन। So these are 3 types of strain: longitudinal strain, volume strain, shearing strain। क्लियर है? नाम से ही समझ में आता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ रहेगा। वॉल्यूम स्ट्रेन में चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम का रेशियो रहेगा और चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप का रेशियो रहेगा। बिल्कुल सिंपल से डेफिनेशन है इनकी। ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे क्या? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या होगी डेफिनेशन इसकी? सिंपल से डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ change in length to the original length, change in length to the original length. It is the ratio of change in length to the original length। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? यदि मैं बात करूं फार्मूले की, longitudinal strain equal to change in length upon original length। तो यहां से आपको फार्मूला मिल गया। ये भी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होगा, इसकी भी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगी। क्लियर है? कोई डाउट?
जैसे कोई बॉडी हम यहाँ पे लटका दें, मान लो ये बॉडी है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है, एक बॉडी है, एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल, ऐसे लटका हुआ है, यहाँ से मैंने टंगा दिया ऐसे, तो ऐसे लटका हुआ है। अब इस बॉडी में सेल्फ वेट के कारण भी एक्सटेंशन होता है, मतलब किसी बॉडी को लटका दो तो उसके खुद के वेट के कारण एक्सटेंशन होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ वेट एक्सटेंशन, ठीक है ना। सेल्फ वेट के कारण भी एक्सटेंशन होता है, पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ वेट लटका देता हूँ, यदि मैं कोई वेट इसमें लटका देता हूँ तो भी इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो लेंथ पहले कैपिटल एल थी, अब जितनी लेंथ बढ़ गई उसको स्मॉल एल या डेल्टा एल, जिसे बोलेंगे चेंज इन लेंथ, या स्मॉल डेल्टा एल। रिप्रेजेंटेशन है सिंपल सा, स्मॉल एल और डेल्टा एल, कैपिटल डेल्टा एल, कैपिटल एल या स्मॉल डेल्टा एल, ऐसा भी। तो ये स्मॉल डेल्टा एल कब बनाते हैं, जब इसको स्मॉल एल को ओरिजिनल लेंथ ले लेते हैं। समझ में आया क्या? तो रिप्रेजेंटेशन कैसा भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो पहले इसकी लेंथ क्या थी, कैपिटल एल, बाद में कितनी लेंथ बढ़ गई, स्मॉल एल, तो चेंज इन लेंथ कौन सी हुई, स्मॉल एल। चेंज इन लेंथ, पहले जितनी लेंथ थी उसमें से चेंज इन लेंथ कौन सी हुई, स्मॉल एल। क्लियर है? तो हम फार्मूला यदि लिखें तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फार्मूला क्या लिखेंगे, बोलिए। फार्मूले के रूप में चेंज इन लेंथ मतलब स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल एल लेंथ, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा एल बाय कैपिटल एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो दिस इज द फार्मूला। किसी भी बॉडी में एक्सटेंशन होगा तो इस प्रकार से हम लोग उसको फाइंड कर लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का रेशियो आपके सामने है। कोई डाउट किसी को? देखिए इसको फार्मूला पूरा समझ में आया क्या? ओरिजिनल लेंथ कितनी है, कैपिटल एल, चेंज इन लेंथ कितनी है, स्मॉल एल। किसके कारण लेंथ इंक्रीज हुई, ड्यू टू वेट। कोई भी बॉडी में आपने वेट लटका दिया, कितना भी, 5 kg, 2 kg, 10 kg, कुछ भी लटका दे, नहीं भी लटकाएंगे तो सेल्फ वेट के कारण भी एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो अभी हम वेट कुछ लटका दिए और चेंज हो गए, कंप्लीटेड। सेकेंड नंबर डेफिनेशन क्या है, सेकेंड नंबर क्या है हमारा टाइप, बलून स्ट्रेन। तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंजिंग वॉल्यूम कर देंगे टू द ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन का चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। फार्मूला क्या बनेगा अभी देखते हैं। यहाँ का कंप्लीट करें। इसके बाद यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉडी लेता हूँ, ध्यान से देखिए। सो दिस इज द स्फेरिकल बॉडी
एक स्फेरिकल बॉडी लेते हैं हम, इस स्फेरिकल बॉडी में चारों तरफ से फोर्स लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? फोर्स लगा देते हैं। तो इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, हर तरफ से फोर्स लगा दिया, तो होगा क्या? ये बॉडी यहां की बजाय यहां पहुंच जाएगी। पहले इस बॉडी का वॉल्यूम कितना था? कैपिटल वी। ये जो बड़ी वाली बॉडी है उसका वॉल्यूम कितना है? कैपिटल बी है। कुछ भी हो सकता है, 10 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है ना। किसी गुब्बारे में हवा भर दीजिए, गैस, फिर उसको चारों तरफ से दबा दीजिए, क्या होगा? छोटा होगा कि नहीं होगा? छोटा होगा। किसी का साइज यदि छोटा होता है तो उसका क्या मतलब है? वॉल्यूम कम होगा, कि उतना ही रहेगा। वॉल्यूम का मतलब है लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। यदि लेंथ में चेंज हो रहा, ब्रेड्थ में चेंज हो रहा, हाइट में चेंज हो रहा, तो वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं? तो यहाँ स्वाभाविक है, पहले इसका वॉल्यूम बी था, अब वॉल्यूम क्या हो गया? स्मॉल बी। कितना हो गया वॉल्यूम? स्मॉल बी हो गया। तो फार्मूला क्या बनेगा? वॉल्यूम स्ट्रेन का फार्मूला क्या बनेगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कितना भाई? चेंज इन वॉल्यूम कितना है? स्मॉल बी। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? कैपिटल बी। ये हो गया हमारा क्या? वॉल्यूम स्ट्रेन। देख लें, वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया ना? समझ में आ गया है? वॉल्यूम स्ट्रेन, आवाज धीरे कर लें। वॉल्यूम स्ट्रेन हमारा क्या है? रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। 3rd नंबर लिख लेंगे। 3rd नंबर हमारा क्या है? शेयरिंग स्ट्रेन। डेफिनेशन लिखेंगे, when deforming force when, प्लीज बातें नहीं करें, when deforming force applied, when deforming force applied on a body, when deforming force applied on a body, then the shape of body changes. Then the shape of body changes, but volume of the body remains unchanged. ठीक है? The strain developed, the stress developed on the body is called shearing strain. Shearing strain, ठीक है?
शेयरिंग स्ट्रेंथ में क्या होगा, शेप ऑफ द बॉडी चेंजेस, शेप ऑफ द बॉडी चेंजेस बट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा, शेप चेंज होगा। क्या चेंज होगा, शेप चेंज होगा। तो हम ऐसी बॉडी बना दें जिसका केवल शेप चेंज हो, वॉल्यूम चेंज ना हो। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान से देखिए। एक क्यूब लेते हैं, A B C D E F G H, ये हमारा क्यूब है। अब मुझे इस क्यूब में इस तरफ से इतना फोर्स लगाना है, इस क्यूब की जो लेंथ है कैपिटल एल है, क्यूब की लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। ये साइड जो है ना कैपिटल एल है, क्यूब की साइड कितनी है, कैपिटल एल। अब जब मैं इधर से फोर्स लगाता हूं इसमें, तो क्या होगा, ये वाली साइड यहां आ जाएगी, इसको ए डैश लिख देता हूं। ये वाली साइड यहां आ जाएगी, ये वाली साइड यहां आ जाएगी, ये वाली साइड यहां आ जाएगी। इसकी साइड शिफ्ट हो जाएगी। ऐसी साइड है, इसमें फोर्स लगाया तो ऐसे दब गई, झुक गई। समझ में आया क्या? तो यहां से ये वाला पॉइंट आपका, ये जो लाइन ऐसी है वो यहां पहुंच जाएगी, यहां पे ये लाइन जो ऐसी है वो यहां आ जाएगी। क्लियर है? ये पॉइंट यहां से मिला देंगे, ये वाली लाइन यहां आ जाएगी, ये वाला यहां आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये चेंज आ गया इधर। तो शेप ऐसा हो गया। पहले इसका शेप ऐसे था, जब इधर से फोर्स लगाया तो ऐसे होगा। तो ऐसे होने से वॉल्यूम में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? ऐसे था, ऐसा हो गया। ये दबा नहीं कि ऐसे दब गया हो, दोनों तरफ से दबेगा, कंप्रेस होगा, एक्सपेंड होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा। यदि ये दबा जितना उतना ये दब गया, तो दोनों उतना ही दब गया, इसका मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ये कितना झुक गया होगा वो थीटा है। थीटा जितना ज्यादा होगा शेप उतना ज्यादा चेंज होगा, इसको थीटा से डिनोट कर दिया। और ये एक्सटेंशन जो हुआ है इसको स्मॉल एक्स से डिनोट कर दिया। किससे? स्मॉल एक्स से। अब मैं इसका शेयर स्ट्रेंथ कितना निकालेंगे, तो इसमें tan थीटा लगा दे अभी थोड़ी देर के लिए। इन ट्रायंगल ए बी ए डैश, यहाँ पे ये ए डैश है, ट्रायंगल ए बी ए डैश, ट्रायंगल ए बी डैश में tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश, बेस क्या है, ए बी। और ए डैश कितना एक्सटेंशन हुआ, शेप कितना चेंज हुआ, एक्स अपॉन ए बी कितना है, ओरिजिनल लेंथ एल। ठीक है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, यदि थीटा बहुत कम है तो tan थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। ध्यान रखिए, थीटा यदि बहुत छोटा होता है तो वो थीटा tan थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है। sin थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर। tan थीटा sin थीटा cos थीटा। यदि थीटा बहुत छोटा होता है तो उस समय जो tan थीटा होगा sin थीटा होगा वो थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, थीटा इक्वल टू एक्स बाई एल। ये है आपका शेयरिंग स्ट्रेन थीटा। शेयरिंग स्ट्रेन को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो आप थीटा क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है ना, थीटा क्या भाई,
शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन आपको कितना मिल गया, x/L। यहाँ तक नोट करें।